नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 75,000 के पार जा चुका है। हर रोज आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार अब और भी ज्यादा सख्ती के मोड में आ गई है। नई गाइडलाइंस के हिसाब से लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और सभी को 2 किलोमीटर के दायरे में रहने के ऑर्डर दे दिए गए हैं और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त पैनिक मचा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमने मुंबई के कोने कोने से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने इतनी सख्ती क्यों की है। सिर्फ 2 गज दूरी ही नहीं, कोरोना से बचना है तो अब 2 किलोमीटर दूरी भी है बहुत जरूरी। ये देखो, ये पूरा मीरा रोड का हाल है। पूरा ट्रैफिक है, पूरी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, पूरा बंद है। पूरा 2-4 किलोमीटर की लंबी दूरी का ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। मुंबई में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का नया ऑर्डर आया है। 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर जाना मना है, वरना बड़ा जुर्माना है। हम लोग घर जा रहे थे अंधेरी, सिंगल सिटी था तो भी आया, कुछ पूछा भी नहीं, गाड़ी मांगा, चाबी मांगा, लाइसेंस दिया और सीधा पेपर दे दिया। बोला गाड़ी जमा हो गई। नहीं, मैं सिंगल सीट पे भी था, हेलमेट भी लगाओ, मास्क भी लगाओ, ग्लव्स भी लगाओ। बस इतना है कि मेरा लाइसेंस ऑफिस में छूट गया। मैं उनको फोटो भी प्रूफ कर रहा हूँ मोबाइल पे, वो बोलता अवेलेबल नहीं है ऐसा। जो बिना वजह घूम रहे उनके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, पुलिस एक्शन ले रही है और लेती रहेगी। और कोरोना फैला रहे हैं इधर, कितना जमा करके, कितना जमा हो रहा है, देखो कितना कोरोना फैलेगा अभी। आज 3 महीने से हम कंटिन्यू अप डाउन कर रहे थे, डबल सीट जा रहे थे रेगुलर, कभी आज तक रोके नहीं। हमारे पास मेडिसिन है, हमको मेडिसिन डिलीवरी करना था, डबल सीट था, इसकी वजह से आज मेरे को रोका गया। मैंने बोला मैं ऑफिस रिटर्न का था, तो बोला नहीं हम लोग फाइन मार रहे हैं। आपने रात को पढ़ा क्या है? मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, दहिसर, सांता क्रूज, मलाड से जुड़े हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा। इसी फैसले का नतीजा है जिनके पास कोई ठोस वजह नहीं है, जो केवल घूमने और तफरी करने के लिए निकले थे, उन पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र सरकार को यह ऑर्डर अब देने की जरूरत क्यों पड़ी। उसको समझने के लिए पहले चाइनीज वायरस की मूवमेंट को देखना होगा, जो थमने के बजाय फुल स्पीड से भागता जा रहा है। रविवार का डेटा तो सबसे ज्यादा डराने वाला था। कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 28 जून को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले 1,64,000 को पार कर गए, जबकि 27 जून को संक्रमण के मामले 1,59,133 तक थे। 24 घंटे में 5,493 मरीज, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि सिर्फ मुंबई में यह आंकड़ा 75,000 को पार कर गया। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आधे मरीज सिर्फ मुंबई से हैं और ये आंकड़े रुक नहीं रहे। इन्हीं आंकड़ों ने महाराष्ट्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी, जिसके बाद मुंबई से कोरोना को भगाने के लिए नई रणनीति बनाई गई, जिसमें महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। घर से बाहर निकलने के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन जिस नियम पर सबसे ज्यादा मुंबई पुलिस सख्त है, वो है 2 किलोमीटर के आगे फुल स्टॉप। मार्केट, सैलून, नाई की दुकानों पर जाना है तो घर से 2 किलोमीटर की परिधि में ही आने जाने की अनुमति रहेगी। इससे ज्यादा दूरी पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज के लिए भी घर से 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ ऑफिस कर्मचारी और मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ही मिलेगी। घर से बाहर निकलने पर हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। इन सारे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुंबई पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो दुकानें या बाजार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहने के दौरान जरूरी कार्यों के अलावा किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं मिलेगी। रात्रि कर्फ्यू का पालन न करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। अगर कोई भी वाहन बिना ठोस वजह से अपने स्थानीय इलाके में नहीं पाया जाता है तो उस पर अनिवार्य जुर्माना किया जाएगा। अति आवश्यक दुकानें खुली हैं,
और ऑड इवन की तर्ज पर दूसरे दुकानों को भी खोला जा सकता है। मुंबई में लगातार जो मुंबई पुलिस का अभियान है, ड्राइव है, वो चालू है। मुंबई पुलिस ऐसे वाहनों को चेक कर रही है जो वाहन बिना इजाजत, बिना अनुमति और बिना एसेंशियल सर्विसेज के शहर में घूम रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं मुलुंड चेक नाके पे और ये मुलुंड चेक नाका जो है घाटकोपर, विक्रोली और मुंबई शहर की तरफ से जितने भी ठाणे की तरफ जाने वाले वाहन हैं, ठाणे, नवी मुंबई, उल्लासनगर, अमरनाथ, कल्याण, वो मुंबई शहर की तरफ से इसी मुलुंड चेक नाके को क्रॉस करके जाते हैं। आप देख सकते हैं दोनों रोड पर बड़ी बड़ी जो बैरिकेडिंग है उसको रखा गया है। करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं इस रोड पर और सामने वाले रोड पर भी पुलिसकर्मी हैं। ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस के साथ जो मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, जो मुंबई पुलिस के कर्मचारी हैं, वो वाहनों को रुकाकर पूछ रहे हैं। वाहनों को रुकाकर जो है चेकिंग की जा रही है। टोल नाके के पास 4 अधिकारी खड़े हैं। वहां पर जो बाहर की गाड़ियां आ रही हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। ऐसी गाड़ियों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ऐसी गाड़ियां जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं जा रही हैं, उसमें घूमने फिरने के लिए कुछ युवाओं का ग्रुप है या परिवार है, ऐसे लोगों को चेकिंग की जा रही है और ऐसे लोगों से उनका लाइसेंस पूछा जा रहा है। उनके जो लॉकडाउन के जो परमिशंस हैं उसके कागजात पूछे जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उनकी गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। जो बिना वजह घर से बाहर घूम रही है या किसी बेवजह रिलेटिव को मिलने जा रही है, वजह कोई खास नहीं है, इमरजेंसी कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर हम अंडर सेक्शन 188 IPC 269 के तहत कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो उनकी गाड़ियों को जब्त करके पुलिस थाने ले जाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जब्त करके हम पुलिस थाने में जमा कर रहे हैं और उनको फिर हम बेल बॉन्ड पे छोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो ये ताकि उनको ये एहतियात मैसेज मिले कि बेवजह शहर में नहीं घूमना है, क्योंकि इस तरह से हमको रेशो कम करना है, तो उसके लिए जो ऑर्डर्स हमको प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए वो हम फॉलो कर रहे हैं। गाइडलाइन लागू होने के बाद इंडिया टीवी की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी, सिर्फ ये जानने के लिए कि सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो थी वजह नंबर 1, अनलॉक 1 का मजाक बनाना। अनलॉक 1 के बाद हालत ये हो गई कि लोग खुलेआम नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिना जरूरत के घरों से बाहर निकलने लगे थे, बाजारों में भीड़ जुट गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद सरकार को कड़ाई करनी पड़ी। ये देखो, ये पूरा मीरा रोड का हाल है। पूरा ट्रैफिक है, पूरी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, पूरा बंद है। पूरा 2-4 किलोमीटर की लंबी दूरी का ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। और ये भी देख लो आप इस तरफ ब्रिज के ऊपर मीरा भाईंदर जो ब्रिज है अपना, सॉरी मीरा भाईंदर नहीं, काशी मीरा वेस्टर्न एक्सप्रेस का जो ब्रिज है, देखो पूरा ट्रैफिक है, पूरा बंद है, पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है। घोरबंदर फाउंटेन तक का पूरा बंद है। ये पूरा देख लो, देख सकते हो आप, पूरा बंद है। पूरा एकदम पब्लिक के लंबे लंबे कतार और लंबे लंबे गर्दी के वजह से पूरी गाड़ी, पूरे घर, सब चीज़ अस्त व्यस्त पूरा बंद हो चुका है। तो देखो आप नीचे देख सकते हो आप, वैसे ही पूरी गाड़ी लगी हुई है। ये वही तस्वीरें हैं जो मुंबई में कोरोना के फलने फूलने की वजह है, जो पिछले 1 महीने से मुंबई की सड़कों पर आम थी। बाजार में लोग कोरोना का मजाक उड़ा रहे थे। जब सख्ती की गई तो कई तस्वीरें सामने आई। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। इन लोगों में से जिनके पास सही रीजन नहीं था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। पता चला कि बिना किसी वजह के 2 किलोमीटर का दायरा क्रॉस कर चुके हैं। अब तमाम तरह की दलीलें भी दे रहे हैं, जुर्माना भी भर रहे हैं। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर इतना लंबा ट्रैफिक जाम हुआ है। कारण ये है कि मुंबई पुलिस की नाकाबंदी इस जगह पे चल रही है। फाउंटेन से लेके ये दहिसर का टोल नाका है, यहाँ तक काफी लंबा जाम जगह जगह दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर हिदायत दी जा चुकी है कल ही के दिन कि लोग जरूरी हो
तो ही घरों के बाहर निकले। एसेंशियल सर्विसेज के अलावा जो भी अत्यावश्यक सेवाएं हैं जो काम के लिए जा रहे हैं उनको काम करना परमिट है, मतलब परमिटेड है जो भी नॉर्म्स के थ्रू, उसके अलावा जो लोग बाहर निकलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक्सप्रेस हाईवे पर आज सुबह से ही पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अब तक 500 से ज्यादा वाहन चालकों को पर्चियां और फाइन यहां पर फाड़ा जा रहा है। जिस तरह से उन पर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जरूरत है आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही सड़कों पर घूम सकते हैं। कहाँ जाना था आपको? हमको बोरीवली स्टेशन जाना था, थाने से आए थे। दादाजी को छोड़ना था स्टेशन पे, राजस्थान जाने का टिकट था। तो टिकट तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक पास के बगैर कोई नहीं जा सकता। टिकट अलाउ है, टिकट नहीं होता तो उनको छोड़ेगा कौन? 82 एज के दादाजी थे। सब रॉन्ग। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी डस्टर है। सूर्यनगरी गाड़ी था, रानी से बोरीवली से बैठने का था, थाने से आया था हम लोग। टिकट भी हमारे पास नहीं है। इनको कहना है कि इन्हें एक मेल एक गाड़ी पकड़नी थी, एक्सप्रेस गाड़ी पकड़नी थी, लिहाजा ये यहाँ पर क्रॉस कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया। क्या कहें, जल्दी हो रही है और क्या? कहाँ जाना था आपको? कांदेवाली। तो आपकी गाड़ी भी रोक दिया? गाड़ी रुकवा दी इन्होंने। मेरे पास परमिशन है MIDC का, लेकिन वो ई पास बोल रहे हैं, जबकि उसके अंदर ऐसा कोई कॉलम नहीं है कंपल्सरी कि ये ई पास चाहिए। दलीलें तमाम दे ले, लेकिन सच तो यह है कि मुंबई में कोरोना के साथ लोगों ने जमकर लापरवाही की है। अब सरकार कोरोना की कमर तोड़ने की तैयारी में, लिहाजा नियम कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। सुबह से ही मुंबई पुलिस चौकन्नी थी। मकसद सिर्फ एक ही था, बिना किसी वजह के 2 किलोमीटर क्रॉस करने वालों को पकड़ना। तभी कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जोगेश्वर इलाके में भी पुलिस ने नाकाबंदी की है। पुलिस काफी ज्यादा सख्त हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए मुंबई पुलिस ने अपील की है लोगों से कि वो घरों से जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, इमरजेंसी हो, तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, जहां का सुबह का आप नजारा इस समय देख रहे हैं। गाड़ियों की चेकिंग पुलिस कर रही है। हर 4 व्हीलर 2 व्हीलर से ये पूछा जा रहा है कि वो किस वजह से घर से बाहर निकले हैं। जिनकी भी जो जानकारी है, इमरजेंसी सेवा अगर नहीं लग रही है या जायज़ कारण नहीं लग रहा है, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, उन्हें साइड करके लेकर पूछताछ की जा रही है। हमें आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप देखिए सुबह के ही समय कितनी सारी 4 व्हीलर गाड़ियां यहाँ पर रोकी गई हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो घरों से लोग लेकर निकले हैं, लेकिन इनके पास वैलिड रीज़न या सही कारण नहीं है जिसकी वजह से ये घरों से बाहर निकले, जिसके बाद इनको यहाँ पर रोका गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ गाड़ियों के चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। आप आगे की तरफ देखें, चालान बाकायदा काटा जा रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आप घर से बेवजह निकलते हैं मौज मस्ती के लिए या घूमने फिरने के लिए, तो 2 किलोमीटर अगर आप अपने घर से दूर पाए जाते हैं तो आपकी गाड़ियां तुरंत जब्त कर ली जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने नियम तो लागू कर दिए हैं, लेकिन इस नियम को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार जो है ये पिछले दरवाजे से लॉकडाउन लगा रही है और लोगों को इस तरह की बंदिशें लगा रही है। लोगों के घर दुकान जो है वो घर के पास नहीं है, 2 किलोमीटर के दायरे में उनके घर और मकान नहीं है। बोरीवली का आदमी अगर क्रॉफर्ड मार्केट में उसकी दुकान है तो फिर कैसे जाएगा, और अगर वो आदमी रास्ते में बाहर निकलेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक तरह से मुंबई निवासियों पर अन्याय हो रहा है और उद्धव ठाकरे सरकार पिछले दरवाजे से लोगों के ऊपर लॉकडाउन थोप रही है। क्या हुआ आपका गाड़ी के बाइक की? रूल लागू हुआ, हमको पता नहीं है, और यहाँ जैसे 10 बजे लागू हुआ, 11 बजे यहाँ गाड़ी रोक लिए और उसके बाद बोलते हैं कि शाम को आओ फिर सुबह आओ, लेकिन अभी तक गाड़ी मिली। जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है, चल के घर जाना पड़ रहा है। हम 5 बजे वापस आए तो 5 बजे बोलते हो रुक जाओ थोड़ी देर करके 8 बजा दिए। कल ना बोला कि आज सुबह आओ, सुबह 11। कहाँ जा रहे थे? हम लोग घर जा रहे थे अंधेरी, सिंगल सिटी था, तो भी आया, कुछ पूछा भी नहीं, गाड़ी मांगा, चाबी मांगा, लाइसेंस दिया और सीधा पेपर दे दिया। बोला गाड़ी जमा हो गई, नहीं मिली। भाईंदर मेरे को जाना रहेगा तो मैं कैसा जाएगा? मैं उनको बोल रहा लाइसेंस में मंगा देता हूँ, तो बोलते नहीं ऐसा अवेलेबल नहीं। अब सर मैं इनको शूट कर रहा हूँ मोबाइल पे, गाड़ी जमा कर ले सर, दे भी नहीं। एक जन की गाड़ी तो अभी दी है, वो अपनी लेके गया आपके सामने सर आने की।
इस नियम में कुछ पेच भी हैं। मसलन अगर किसी की दुकान या घर 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो तो वो क्या करेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कोरोना, वो सख्ती से ही दूर होगी, ये भी सच है। फिलहाल मुंबई की तमाम सड़कों पर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। ऑफिस जा रहे हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुंबई पुलिस इसी तरीके से सड़कों पर रोक रही है, उनकी गाड़ियों को जब्त कर रही है। रविवार के दिन ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई थी। तकरीबन 5000 गाड़ियां पूरे मुंबई में जब्त की गई हैं। आज सोमवार का दिन है, आज वर्किंग डे है, और आज सवेरे से मुंबई पुलिस फिर सड़कों पर है, और अलग अलग लोग जो दिख रहे हैं कि बिना काम के सड़कों पर निकले हैं, या फिर बाइक पे डबल सीट चल रहे हैं, या फिर आपको किसी कार में एक ड्राइवर और 2 लोग से ज्यादा लोग चल रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पूछा जा रहा है कि आखिर आप किस वजह से निकले हैं। अगर उनके पास वजह नहीं है, ठीक ठाक जवाब नहीं है, तो उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। 5000 से ज्यादा गाड़ियां रविवार को जब्त की गई हैं। मुंबई पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इस वजह से लोग जो हैं वो एहतियात बरतें। जो निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से, उसका पालन करें। तो मुंबई में 2 किलोमीटर के रेडियस में रहने का